दुनिया में नया एक दौर शुरू, बच्चों के कदम से होगा। बदनाम हो जिससे देश अपना, वो काम न हमसे होगा। वो काम न हमसे होगा। वो काम न हमसे होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। बेटा, जो दौर अब चल रहा है उससे हमें लड़ना है। कोविड अपनी चरम सीमा पर है और इससे लड़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। डेली हम आधा घंटा धूप लेंगे, विटामिन सी वाले पदार्थों का सेवन करेंगे। इसी के साथ साथ समय समय पर हाथ धोते रहेंगे और जो एक गज की दूरी है उसको हम बना कर रखेंगे। कोशिश करेंगे कि घर से बाहर ना जाएं और घर से बाहर जाना ज़रूरी है कुछ सामान लाने के लिए। उस सामान को लाने के बाद हम सैनिटाइज करेंगे या पानी से धो लेंगे और कुछ देर तक उसे बाहर ही रखा रहने देंगे। उसके बाद ही हम उसका प्रयोग करेंगे। चलो बेटा, ये हुए हमारे कोविड से बचने के कुछ उपाय। कोविड से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और बेटा, ज़रूरी नहीं है कि इस समय में हमें जो फीवर हो रहा है या खांसी जुकाम हो रहा है वो कोविड हो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से हमको वायरल भी हो सकता है। क्योंकि इस मौसम में हमेशा से ही वायरल होता है तो वो वायरल भी हो सकता है। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डर के आगे जीत है और हमें इस कोविड से लड़ना है। कोविड से हमें जंग लड़नी है और किस तरीके से लड़ना है ये आपको बार बार बताया जाता है। टीवी में भी, रेडियो में भी, यूट्यूब पर भी, हर जगह कोविड से लड़ने के उपाय हमें बताए जा रहे हैं। बस हमें उनको फॉलो करना है। चलो बेटा, इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। पढ़ चुके हैं हम चैप्टर। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। डेली मैं आप लोगों को 4 या 5 या 10 क्वेश्चन कराया करूँगी। वो सिर्फ आपको रिवाइज करने हैं, सुनने हैं, समझने हैं। और कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कठिन लग रहा है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। और हाँ बेटा, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें और आप लोगों की मदद कर सकें। ठीक है बेटा, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि बताइए। तो हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 तक चला। 1914 से 1918 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट होता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई वो हुई 1945 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ही हमारे विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर आई, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की मार से हमारा जो पूरा विश्व था वो इतनी बुरी तरह दहल गया था, इतना बुरा हाल उसका हो गया था कि अब कोई भी देश तृतीय विश्व युद्ध या फिर कोई अन्य युद्ध करना ही नहीं चाह रहा था। तो विश्व में स्थिति ये बनी हुई थी कि किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो।
इसी के साथ साथ जो परिस्थितियां चली वो चली शीत युद्ध की। शीत युद्ध नाम से पता चलता है, शीत माने ठंडा, युद्ध। कोल्ड वार, कोल्ड वार का मतलब होता है जब युद्ध की परिस्थितियां बनी रहती है लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। युद्ध जैसा माहौल हमारे आसपास बना रहता है लेकिन वास्तव में आमने सामने की कोई लड़ाई नहीं होती, जैसा कि हमने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में देखा। लेकिन शीत युद्ध के दौरान छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रही, लेकिन वैश्विक स्तर का जो युद्ध था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसा, इस प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ। ये केवल कोल्ड वार था, विचारधाराओं का युद्ध था। विचारधाराएं कौन सी? साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ की थी और पूंजीवादी विचारधारा थी संयुक्त राज्य अमेरिका की। और दोनों ही महाशक्तियों का उद्देश्य था कि हम विश्व में अपनी अपनी विचारधाराओं को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे समर्थक बने, हमें फॉलो करें। ये था हमारा शीत युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और इसके बाद शुरुआत हो जाती है 1945 से शीत युद्ध की। हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि शीत युद्ध दो भीमकाय शक्तियों के मध्य होने वाला युद्ध है। भीमकाय शक्तियाँ जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका है, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भीमकाय शक्तियाँ कहकर पुकारा। भीमकाय क्यों? भीम का नाम सुनते ही पता चलता है ना, बाहुबली, एकदम पहलवान। तो ये जो शक्तियाँ थी, ये पूरे विश्व में दो महाशक्तियाँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको दो भीमकाय शक्तियों के मध्य होने वाला युद्ध कहा। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब युद्ध का वातावरण बना रहे, परिस्थितियां बनी रहे, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो, तो इसको हम शीत युद्ध कहते हैं। इसी के साथ हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, शीत युद्ध कब से कब तक चला? तो 1945 से 1991 तक का जो समय था वो शीत युद्ध काल कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? देखो बेटा, जो ये समय चल रहा था 1945 से 1991 तक का, यह शीत युद्ध का दौर कहलाता है। इस दौरान 1945 के बाद बहुत सारे देश थे जो गुलाम थे, वो आज़ाद हुए और उनके सामने गुलामी की बेड़ियों से तो वो अभी निकले ही थे, फिर से ऑप्शन आ गए थे कि हम कौन सी महाशक्ति में शामिल हों। उनके सामने ऑप्शन ये आ रहे थे कि आप अमेरिका से जुड़ जाओ या फिर सोवियत संघ के साथ शामिल हो जाओ। लेकिन कुछ देशों ने मिलकर के एक नया रास्ता चुना, जिसमें भारत ने प्राथमिकता दिखाई और एक नया आंदोलन चलाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की और गुट निरपेक्ष आंदोलन में 5 देश जो थे वो प्रमुख थे, उन्होंने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन होता क्या है? किसी भी महाशक्ति के साथ ना जुड़ना और इन महाशक्तियों से दूर रहकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना विचार रखना। इसका फायदा क्या था? जब हम ना तो सोवियत संघ से जुड़ेंगे और ना ही अमेरिका से जुड़ेंगे, तो हमारा जो आंदोलन होगा वो तीसरा आंदोलन होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें अमेरिका से कुछ मदद चाहिए, तो हम अमेरिका से मदद पा सकेंगे। हमें आवश्यकता पड़ी कि सोवियत संघ की सहायता हमें चाहिए, तो हम सोवियत संघ से सहायता ले लेंगे। लेकिन यदि हम अमेरिका से जुड़ जाते या इनके शक्ति गुट में शामिल हो जाते, तो दूसरी महाशक्ति हमारी दुश्मन बन जाती। अगर एक महाशक्ति को दूसरे के साथ मुकाबला करना है, तो फिर हमें उनके उस मुकाबले में ना चाहते हुए भी शामिल होना पड़ता। तो हमने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे हम दोनों महाशक्तियों से लाभ भी लेते रहें, अपने देश का विकास भी कर सके। क्योंकि हमने देखा एक लंबे समय तक कि किस तरीके से ये जो नव स्वतंत्र देश थे, इनका शोषण हुआ है।
किस तरीके से इनके प्राकृतिक संसाधनों का हनन किया गया है, किस तरीके से यहाँ की जनता को सताया गया है। तो अब ये जनता, ये जो देश थे, ये किसी भी तरीके से ऐसा ऑप्शन नहीं चुनना चाहते थे कि उनका देश दोबारा से गुलाम बन जाए। इसीलिए भारत ने ये तय किया कि वो अपना एक अलग आंदोलन चलाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को उनसे जोड़ने की कोशिश करेगा। उनकी कोशिश ये थी कि जितने भी नव स्वतंत्र देश हैं वो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े। तो सिंपल सा मतलब है, साधारण शब्दों में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ होता है किसी भी महाशक्ति के साथ ना जुड़ना और इनसे अलग रहते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने विचारों को बनाना, अपनी विचारधारा आगे बढ़ाना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट से क्या पता चलता है कि संकट शायद क्यूबा पे आया होगा कहीं ना कहीं। देखो बेटा, क्यूबा जो है वो अमेरिका से सटा हुआ एक द्वीपीय देश है। क्यूबा पर सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे तैनात कर दिए थे। क्यूबा को सोवियत संघ ने अपना सैनिक अड्डा बना लिया था और वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी थी। और इस बात की खबर अमेरिका के राष्ट्रपति को काफ़ी समय बाद चली थी। काफ़ी समय बाद उनको पता चला था कि क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनको पहली बार ऐसा लगा कि वो किसी देश के बहुत ही नज़दीकी निशाने पर हैं, उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। कभी बाय चांस गलती से भी हो सकता है कि ना चाहते हुए ही कोई मिसाइल चल जाए और युद्ध हो जाए। अमेरिका को ये महसूस हो रहा था कि इतने नज़दीकी निशाने पर अमेरिका पहली बार आया है, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थिति बन सकती है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। लेकिन ना तो अमेरिका युद्ध करना चाहता था और ना ही सोवियत संघ की भी ऐसी कोई इच्छा थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोवियत संघ से बात की कि वो अपने जहाजी बेड़ों को वहाँ से हटा ले। बातचीत के माध्यम से इस समस्या का हल निकाला गया। ये 1962 की घटना है और इसी को ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, आज हम ये इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप कोविड-19 की जंग के योद्धा बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई डेली करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।